अस्सलाम वालेकुम जी आयानु खुशामदीद और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मुबारकबाद किस बात की भाई? मुबारकबाद ये मैं आपको चल के आगे बताऊंगा, ठीक है? अभी नहीं बता रहा, एकदम से आपके साथ ही सब कुछ नहीं बोल देना चाहिए। और आप लोगों को बताता चलूँ कि भाई आप लोग सुन रहे हैं जायके का सफर सीजन 2 विद अहमर एंड शायान, और आप लोग सुन रहे हैं हमें नई सुबह वेब रेडियो पे, जिसका जो लिंक है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। जल्दी से कागज पेंसिल नोटबुक ड्राइंग बुक सब बुकें ले आएं और अपने मैसेजेस खोल लें, चैट्स खोल लें, ईमेल खोल लें और व्हाट्सएप खोल लें, ताकि आप ये लिख के और दस्ती दस्ती सबको भेज सकें। बल्कि एक काम करें, ब्रॉडकास्ट लिस्ट खोलें और साथ साथ वो खोलें जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं, उन सब में टाइप करें जो मैं बताने लगा। हाँ, लिखें 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 www. कॉमा नहीं लगाना था, डॉट लगाना है भाई। डॉट गलत लगा दिए, मिटाएं इसको। हाँ मिटा दिए, चलें ठीक है। अब डॉट लगाएं, NAISUBAH.ORG/ ये स्लैश होता है टेढ़ा डंडा, थोड़ा सा तिरछा होता है। हाँ ये शिफ्ट के बराबर में होगा, सही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, यही लगा दिया। स्लैश के बाद लिखें रेडियो, RADIO। चलें सेंड पे क्लिक करें। शाबाश, वेरी गुड। तो आप बहुत अच्छे अच्छे लिसनर्स हैं, आपने मेरी बात मानी और इस तरह आपने अपने ब्रॉडकास्ट में किया, और हमारी लिसनरशिप ना बढ़नी चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि और भी शेयर करें, फेसबुक पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, जहां जहां जा सकते हैं जाएं और उसको शेयर करें। लिंक शेयर कर दिया आपने। अब आपने काम करना है कि अपने व्हाट्सएप पे जाएं। हमारा नंबर यकीनी तौर पे आपने सेव किया होगा, जो कि है 033086000072। आप सब लोगों ने हमारा साथ देना है जनाब। सिर्फ साथ देने का मकसद ये नहीं होता कि आप कुछ सुने, साथ देने का मकसद ये भी होता है कि आप अपने साथ और भी आस पड़ोसियों में, मोहल्ले में, राह चलते फेरी वालों को, बेकरी वालों को, दूध वालों को, और इन सबको भी बोले भाई शो आता है सुना करो। खाने पीने का रेस्टोरेंट में घुस जाएं, बोले जायके का सफर, हमसे जायका सीखो। ठीक है, जायका होता क्या है? किसी बड़े महंगे तरीन रेस्टोरेंट में घुस जाएं, बोले भाई ये नई सुबह वाले जायका सिखाते हैं, इनके बच्चों को बुलाओ, इनके आरजेस को बुलाओ या इनके कुक शेफ्स को बुलाओ और अपने पास उनको जॉब भी दें। तो इससे ना दो मजे हो जाएंगे, शो की प्रमोशन भी हो जाएगी और साथ साथ क्या कहते हैं, नौकरी की नौकरी मिल जाएगी। दो कैसा, एक टिकट में दो मजे हो गए। तो जनाब आप लोगों ने बताना है कि आया जो मैंने आप लोगों को मशवरे दिए हैं, ये आप करने जा रहे हैं नहीं जा रहे। और मेरे साथ मौजूद हैं अहमर इकबाल, हमारे दी ग्रेट शेफ। तो इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। लेकिन अहमर भाई अभी थोड़ा रुक जाए, मैं आपका माइक अभी नहीं खोल रहा, थोड़ा सा आज मुझे बोलने दे। सही है? ओछा मुंह नहीं बनाए ना भाई, ठीक है ना? बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। क्या है ये, क्यों आप इतना बुरा सा मुंह बना रहे हैं? ठीक है जी। तो लिसनर्स वापस आता हूँ आपकी तरफ। आप ये बताइएगा कि आप लोगों ने लास्ट वीक क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, कुछ नया एक्सप्लोर किया नहीं किया, कोई नया जायका चखा कि नहीं चखा, और अगर चखा तो बताइएगा कि कैसा था वो जायका, क्या था वो जायका और कहाँ था वो जायका। हाँ जैसे अमर भाई कहते हैं, ब्रांडिंग मैं नहीं करता, लेकिन आप लोग प्लीज बता दीजिएगा प्लीज, ताकि मैं भी वो चीज़ चख सकूं और बाकी हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी अगर ट्राई करना चाहें। यार अगर किसी गरीब का भला होता है तो होने देना, क्या जा रहा है? अहमद भाई की मुझे ना मंतक समझ नहीं आती बिल्कुल भी कि जी मैं फ्री में प्रमोशन नहीं करता। भाई कर भला सो हो भला। आज आप किसी की फ्री प्रमोशन करेंगे, कल आपको कोई प्रमोट कर देगा, सुपरवाइजर से मैनेजर बना देगा, मैनेजर से सीईओ बना देगा। तो इस तरह नहीं होता है अहमद भाई। हाँ हाँ बस सारे हिलाएं। अभी आप फिलहाल माइक नहीं खोल रहा, मैं नहीं खोल रहा भाई, नहीं। आप अभी सारे हिलाते रहे, आप अगले लिंक तक का वेट करें, मैं पूरा लिंक में मैं ही बोलूंगा आज, ठीक है? तो जनाब आहिस्ता आहिस्ता साल के दूसरे महीने का आगाज हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता क्या, मुझे तो लग रहा है एकदम से, जैसे कल एकदम से सर्दी थी और आज एकदम से गर्मी हो गई। तो गर्मियां आई खड़ी हैं। बस हमारे पास जो है ना सर्दियां जो है ना बहुत कम वक्त के लिए आती हैं। मैं तो समझता हूँ आती ही नहीं है, बस हाथ लगाने के लिए आती हैं और हाथ लगा के चली जाती हैं। जैसे नहीं वो बेटी शादी के बाद अपने मेके आती, अच्छा अम्मी बस मैं मिलने आऊंगी आपसे, वो 1-2 घंटे बैठी, अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ, बस मैं इंशाल्लाह कभी दोबारा आऊंगी। अभी वो खड़े हुए नीचे, वो इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह लगता है कि सर्दियां आती हैं और बस थोड़ी देर में हाथ लगा के चली जाती हैं ना। हम प्रॉपर तरीके से बर्फबारी तो भूल ही जाए ना, बर्फबारी तो हमारे नसीब में कहाँ। कराची में खास तौर पे मुझे आज तक नहीं याद पड़ता कि कभी इस तरह की कोई बुलेटिन, ब्रेकिंग न्यूज, जनाब कराची में ओले पड़ गए, कराची में बर्फबारी हो गई, ये हो गया, ना भाई नहीं, मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह पाक शायद हमसे नाराज है या पता नहीं क्या है, हमें वो खास तौर पे अच्छा खासा खर्चा करके जाना पड़ता है
नॉर्दर्न एरियाज में, हिल साइड एरियाज में, ताकि बर्फबारी को एंजॉय कर सकें। ये नारायण कागान साइड पे मरी हुए हैं और सवात को घूमना पड़ता है। एक तरीके से अच्छा भी है, थोड़ा सा मोहल्ले वो चेंज हो जाता है। और डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ आप अपना जो है ना माहौल चेंज कर लें, ताकि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित रहता है। तो अच्छी बात है। अल्लाह पाक की ना कोई भी बात हिकमत से खाली नहीं होती, हर बात में कुछ ना कुछ हिकमत, कोई ना कोई राज छुपा होता है। इवन मैं आपको लिसनर्स एक बात बताता चलूं कि मेरा ये मानना है कि अगर परवरदिगार आपको कोई तकलीफ भी दे रहा है, कोई दर्द भी दे रहा है ना, तो वो भी हमारे लिए नेमत है। उसकी वजह ये है कि अगर दर्द ना हो तो हमें बिल्कुल, हम जानने से कासिर रहेंगे कि हमारा जिस्म का कौन सा हिस्सा खराब है, कौन से हिस्से में तकलीफ है, कौन सा हिस्सा प्रॉब्लमेटिक है और किस हिस्से का इलाज करवाना है, किस हिस्से को ट्रीट करना है। तो परवरदिगार का बहुत शुक्र है, हर हाल में शुक्र है। सुबह उठें और उठते साथ ही शुक्र अदा करना शुरू करें, एक एक नेमत को काउंट करते जाएं। आपका दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि नेमतों का सिलसिला खत्म नहीं होगा। लेकिन लिसनर्स, अब मुझे लग रहा है कि मुझे ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहिए अमर भाई का, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है। आप काश हमारे लिसनर्स इनको देख सकते, इन्होंने इतना मुंह बुरा सा बनाया हुआ है जैसे कोई इनके कोई 1000 रुपये लेके भाग गया। अमर भाई कुछ नहीं होता यार, अगर आज अब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया है, वैसे भी तो सारी रेसिपी आपने ही बतानी होती ना, और मैं खामोश रहता हूँ, बस छोटे छोटे लुकमे दे रहा होता हूँ। तो अगर आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल लिया तो क्या हो गया, मैं आपको दे देता हूँ 1000 रुपये, आपको कोई फिक्र, ऐसा नहीं करेंगे जो कि जैसे कोई किसी बच्चे से कोई लॉलीपॉप छीन लिया। तो अब आप बताइए, मैं आपका माइक ऑन करने लगा हूँ, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके और कैसी तबीयत है, और ये बताएं कि लाहौर का चक्कर कब लगा रहा है, बड़े दिनों से आप लाहौर नहीं गए हुए, तो ये बताइएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शयान कि आपने जो है ना मेरा माइक को ओपन किया, और बहुत शुक्रिया सामईन और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। शयान चलें, क्यों ऐसा नहीं है, आज आप बोल रहे हैं, आज आपका दिन है, बल्कि हमारा दिन है। शयान आपको पता है कि आज से 2 दिन बाद क्या है भाई 2 दिन के बाद ना जुमेरात है, सिंपल। 2 दिन के बाद 13 फरवरी है, और 13 फरवरी को क्या होता है, कुछ आइडिया है? लिस्टर्स बताएं। हाँ, 13 फरवरी को मुझे पता है, मुझे बोलना नहीं। हाँ, वैलेंटाइंस की तैयारी होती है, चांद रात होती है वैलेंटाइंस की। है लगे रहे दुनिया वैलेंटाइन से मनाते रहे, उतने कॉमर्स डे मनाते रहे, लेकिन मैं आपके संगीन को बताऊं कि 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। और ये शायद बहुत कम लोगों को पता है कि रेडियो डे भी जो है ना दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और आगे देखें शयान, मैं अभी एक चीज सोच रहा था कि रेडियो की अफादियत, यानी कि रेडियो कितने लोग सुनते हैं। हमें ऐसा लगता है कि रेडियो शायद वो इतना अच्छा मीडियम नहीं है, हम लोग इसको बहुत ज्यादा डिग्रेड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें महंगी से महंगी गाड़ियाँ, फरारी, मर्सिडीज, कौन सी गाड़ी, इन सब के अंदर रेडियो जरूर होता है। आगे देखें कि आप महंगे से महंगे स्मार्टफोन परचेज कर लें, सबके अंदर रेडियो लाजमी होता है। इसका मतलब कि रेडियो एक बहुत अहम चीज़ है हमारी लाइफ के लिए, और हमने शायद इसको बहुत पीछे कहीं तक ले लिया है। तो लिसनर्स, रेडियो यकीन कर जाएं, ये वो मीडियम है जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ रेडियो जरूर होगा। और शायद आपको ये पता है कि हर साल वर्ल्ड रेडियो वाले दिन, यानी हर साल वर्ल्ड रेडियो कर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रेडियो कर जो है आकर अपने आवाम से वो खिताब करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो रेडियो के बड़े फायदे हैं, हमने इसको जो है ना डिग्रेड नहीं करना चाहिए, और ना रेडियो को, ना ही रेडियो के जो प्रेजेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं। तो शयान क्या ख्याल है, ब्रेक लें और सुने ये एक टर्न ऑन द रेडियो, क्या ख्याल है? जी जनाब, आपकी इन बातों से मेरे पास कुछ और बातें निकल आई हैं। आप ब्रेक पे जाएं, मैं आपका फिर माइक म्यूट करता हूं, और आने के बाद आप लिसनर से कुछ और भी बातें करूंगा। तो जनाब सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पे जायके का सफर सीजन 2 विद अहमर एंड शायान। वेलकम बैक लिसनर्स। आप लोग ये गाना सुन के आ चुके हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स था हमारा, जो जायके का सफर है उससे शायद मेल ना खाता हो, लेकिन मौके की मुनासिबत से जो मौके पे चौका लगा दे वही खिलाड़ी होता है। तो हम लोगों ने चौका लगा दिया है, मैंने और अहमर ने, और अहमर का चौका मैंने इस तरह लगाया क्योंकि मैंने माइक अभी तक खोला ही नहीं है। तो अहमर भाई, आपने ये जो बात बोली कि क्या कहते हैं डिग्रेड नहीं करना चाहिए रेडियो को, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में आज़ादी राय का इख्तियार हर एक को है। मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, उसकी वजह यह है कि वर्ड ना डिग्रेड सही नहीं रहेगा, इसको ना लाइट लेते हैं लोग। रेडियो का जो मीडियम है उसको बहुत हल्का लेते हैं, बहुत लाइट लेते हैं,
जबकि मैं आपको बताऊं कि जब कुछ नहीं था तब रेडियो था, और जब कुछ नहीं होता तब ही रेडियो होता है। फर्ज कर लें इसकी छोटी सी मिसाल, ना आपके पास इंटरनेट, ना आपके पास कुछ डेटा पैकेज, कुछ भी नहीं है, आपको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, आप सिंपल अपने मोबाइल में हैंड फ्री लगाते हैं, रेडियो ऑन हो जाता है। कोई जरूरत नहीं पड़ती, ना कोई खर्चा, कुछ भी नहीं, सिर्फ मोबाइल चार्ज हो आपका। चले मोबाइल ना भी हो, अब तो मुख्तलिफ छोटे मोटे वो क्या कहते हैं, जैसे पहले आते थे रेडियो सेट्स, अब MP3 प्लेयर्स में भी हर एक चीज में बिल्ट इन रेडियो आ रहा होता है। तो इस मीडियम को लाइट नहीं लेना। आपको पता है कि जब 1965 की जंग हुई थी, तो उस वक्त भी हमारी जो मलिका तरन्नुम है, मैडम नूर जहां, उन्होंने क्या किया था कि रेडियो पे आके, और कुछ लाइव और कुछ रेडियो पे आके उन्होंने गाने गाए थे, जिससे सिपाहियों का जोश और वलवला बढ़ाया जा सके, खून गरमाया जा सके। तो ये एक बहुत मौसर मीडियम है, एक ज़राए मवासलात है। और आपको अगर याद हो अहमद भाई, आपने शायद पढ़ा हो, बल्कि याद तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे आप वहाँ पे मौजूद थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये सुनी हुई बात कि जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, तो पहले होता था कि जी अनाउंसमेंट होती थी ये ऑल इंडिया रेडियो है, और जब रात के 12 बजे तो ये अनाउंसमेंट हुई आप रेडियो पाकिस्तान सुन रहे हैं। तो कितनी खुशी हुई होगी। और ये फर्स्ट जो जिसे कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो FIR की गई वो रेडियो के जरिए की गई कि जी पाकिस्तान एक अब आज़ाद मुमलिकत है और आप आज़ाद हैं। कायद-ए-आज़म की जो स्पीच थी, अक्सर हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो ये बहुत एक मौसर है, जरिया है राब्ते का। कुछ ऐसे होते हैं, मैं को बताऊं, जंग में कई जगह पे वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहे होते, तो रेडियो के जरिए जो पैगाम रसानी का काम किया जाता है, आप एटलीस्ट वन वे तरीके से अपने पैगाम को अपने जो बेस कैंप है वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है। बिल्कुल जैसे अहमद भाई ने भी बोला ना कि आजकल के हर नई डिवाइस में एटलीस्ट रेडियो जरूर आ रहा है, तो मीन्स ये अपनी अहमियत नहीं खोया, इसने अपनी अहमियत नहीं खोई। हाँ, शक्लें बदल गई हैं, जरिए बदल गए हैं, वेब रेडियो आ गया है, और आपके पास फेसबुक का ऑप्शन आ गया, फेसबुक पे लाइव सुन सकते हैं, और इवन आपके पास अब मुख्तलिफ रेडियोस की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो आ चुकी हैं। शक्लें बदल गई हैं, जरिए बदल गए हैं, लेकिन चीज़ वही है। तो जनाब अब मैं फिर से माइक खोलने जा रहा हूँ। आज मैं बहुत लुत्फ उठा रहा हूँ इस चीज़ का कि कंट्रोल मेरे हाथ में है। जब चाहो अहमद को खामोश करा दो, जब चाहो अहमद को बोलो अब बोलने भाई आप। तो पता है मुझे कि मुझे डांट भी पिटेगी, मुझे हो सकता है मार भी पिट जाए, लेकिन शो में तो मैं बादशाह हूँ ना, बात की बात में देखेंगे। तो अहमद भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत शुक्रिया शहन, मैं इस शो के बाद आग मुझे मिले बाहर, फिर इंशाल्लाह आज से हम मुलाकात कर देंगे सही से इस हवाले से। सरकार आप आज ना पूरे, मैं बता रहा हूँ, आज आप पूरे शो में ना शुक्र अदा करते रहेंगे, और मैं आपको इतना शाकिर बना दूंगा कि बस कि आपसे बड़ा कोई शाकिर नहीं होगा। इंसान को जाकिर और शाकिर और साकिर होना चाहिए। खैर, रेडियो की बातें थोड़ी सी बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा और बताऊं कि जो आपने बात की कि FIR इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पाकिस्तान की जो बनने के बाद जो अनाउंसमेंट हुई थी, मैं भी यही बोलने वाला था। और मैं आपको बताऊं, मुझे याद है कि सन 2018 में मुझे एक रेडियो पर बुलाया गया था, गेस्ट बुलाया गया था। तो मैं सोचा था कि यार रेडियो कौन सुनता होगा, तो मैं क्यों जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं गया, जब सामने मेरी प्रेजेंटर बैठी थी और इंटरव्यू ले रही थी, तो वाकई में लिसनर्स सुन रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि रेडियो कितना बड़ा मीडियम है। और मुझे याद है कि मेरा एक जो है ना कुछ चीज़ें अटकी हुई थी कई जगह पर, और मुझे बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। उस सक्सेस की जो सबसे पहली रिकॉर्ड रेडियो ने ही जो है ना अपने चैनल पर ऑन एयर की थी। तो ये मुझे बहुत बड़ी जो है ना एक खुशखबरी मिली थी रेडियो से। कोई खुशी हुई थी कि देखें इतना बड़ा मीडियम जितने लोग सुन रहे हैं। और रेडियो में फर्स्ट टाइम किसी टीवी चैनल ने, तो बाद में ये क्या कहता अनाउंस किया था, लेकिन सबसे पहले सुबह 10 बजे रेडियो पर ये चीज़ अनाउंस हुई थी। मेरी एक अचीवमेंट थी, मेरी एक कामयाबी थी, और रेडियो ने सबसे पहले इसको अनाउंस किया था। तो रेडियो तो बहुत बड़ा मीडियम है। और ठीक कहा, इसको हम डिग्रेड नहीं अल्फाज, मैंने अपने अल्फाज आपसे लेता हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइट लिया हुआ है, बहुत हल्का लिया हुआ है। ये हल्के में हमने इसको नहीं लेना। लिसनर्स, वर्ल्ड रेडियो डे हम इंशाल्लाह परसों सेलिब्रेट कर देंगे। ज़ाहिर है हमारा परसों शो होता नहीं है, लेकिन हम इसको आज ही जो है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज इस मौके पर क्यों ना कुछ स्ट्रीट फूड हम आज ट्राई करें, क्योंकि रेडियो जो है ना वो इंसान चलते फिरते हर जगह सुन सकता है। तो उसी हवाले से सोचा क्यों ना एक स्ट्रीट डे हम सेलिब्रेट करें रेडियो के साथ, सुनते सुनते।
और कुछ ऐसे खाने आपको बताएं दुनिया भर के अंदर जो कि हम समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ समोसे और रोल और पकौड़ा सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं, ऐसे नहीं है। स्ट्रीट फूड हर जगह मिलते हैं। हाँ, नाम चेंज है, शक्ल चेंज है, जायका चेंज है, लेकिन स्ट्रीट फूड हर जगह हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। शायान, क्या ख्याल है? भाई मैं तो ये बोलूंगा, जैसे आपने बोला था ना कि इंसान को जाकिर, शाकिर और क्या तीसरा वर्ड क्या यूज किया था? साबिर। साबिर। तो मैं तो कहूँगा फाखिर भी होना चाहिए। और जो फाखिर गाने गाता है ना, ओ हो क्या बात होती है भाई फाखिर की। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूंगा, मतलब व्हाइट हाउस में भी स्ट्रीट फूड खाया जाता है? वहाँ पे देखा नहीं है, जरूर खाया जाता होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और हम भी बहुत अरे 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 शायान, क्या हो गया? क्या खा के आ रहे हो? क्या खाया आज? भाई आपने तो अभी कुछ अरबी स्ट्रीट डिश फूड खा लिए खिलाया। क्या? बिल्कुल लिसनर्स, शायान, बाखुदा ये आपने मेरी बिल्कुल जो हरकतें हैं ना, ये सिर्फ आप अहमर की वजह से हैं। क्योंकि अहमर जो है अभी एक अरेबिक स्ट्रीट फूड आपको बनाना सिखाने जा रहे हैं, और इससे पहले ये मुझे खिला चुके हैं। तो जैसे ही मेरे मुंह में ये एक निवाला गया इसका, तो मेरे मुंह से बिल्कुल अरबी टपकने लग गई। और की बात बताऊँ, मैं भी गया था मिडिल ईस्ट, वहाँ पर मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं से मेरे दिमाग में चीज़ है। मनाकश डिश है, और ये टी यानी कि हाई टी में भी हम इसको करते हैं, और स्ट्रीट फूड में भी ये शामिल होता है, हम इसको जज करते हैं। भाई मोनोकश, ये तो कोई मतलब जैसे मोरक्को एक मुल्क है ना, मोरक्को पता नहीं मुल्क है कि शहर है, मुझे तो ये भी कंफर्म नहीं है। तो इस तरह से कुछ लग रहा है मोनोकश, मोरक्को। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मिडिल ईस्ट की जो है ना एक डिश है, और ये बहुत ज़्यादा ये जो है ना शौक से खाई जाती है। इसको बनाना निहायत ही आसान है, और कहते हैं कि ये सबसे आसान डिश है, और हर कोई ये अपने घरों में आसानी से बना लेता है, और फिर इसको नाश्ते में जो है ना ये फिर इंजॉय करते हैं। तो मनकश बनाने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें हमने चाहिए, और थोड़ा सा ट्रिक है इसको बनाने के लिए। अच्छा, इसको बेक किया जाता है, याद रखिएगा, इसको ओवन में बेक किया जाता है। तो मनकश बनाने के लिए जो अज्जा हमें दरकार है, और ये थोड़ा सा हमें इसको एहतियात से बनाना है और समझ के बनाना है हम करने क्या जा रहे हैं आज। इसके लिए सबसे पहले आपने तकरीबन 3 कप के बराबर नीम गर्म पानी लेना है। इसके अंदर पानी के अंदर आपने तकरीबन 1 चाय का चम्मच खमीर पाउडर, जिसे हम ईस्ट कहते हैं, ये शामिल करना है, मिक्स करना है। अच्छा, ईस्ट मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर चीनी शामिल कर लें, या शक्कर शामिल कर लें, यानी कि शुगर या ब्राउन शुगर आप इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है, ताकि खमीर का अमल शुरू हो जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने लेना है मैदा, तकरीबन 2 से 2.5 कप के बराबर इसको छानना है, और एक बाउल के अंदर इसको छानना है। फिर इसके अंदर आपने नमक और 1 से 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल शामिल करना है, और जो ईस्ट का जो हमने एक मिक्सर जो बनाया था गर्म करने के अंदर, ये थोड़ा डालकर आपने अच्छे तरीके से गूंदना है। जहाँ देखिए ये कोई चिपचुका सा पेस्ट ना हो, एक थिक सा डो बनाना है हमने। तो सामाइन डो तैयार करने के बाद आपने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए किसी रूम टेम्परेचर पर आपने इसको रखना है, ताकि इसका जो हजम है यानी कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ सके। अच्छा, हम ये गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, जब भी आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए, तो आटा गूंदने के फौरन बाद ही हम जो है ना रोटियां बनाना शुरू कर देते हैं। ये तरीका गलत है। आपने रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ना है, ताकि इसके अंदर खमीर का अमल शुरू हो। ठीक है, तो यहाँ को भी यही प्रोसेस करना है। 1 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ना है, ताकि इसके अंदर खमीर का अमल शुरू हो और वो रेज हो, खुले। जब ये जितने देर में इसका जो है रेस का अमल हो रहा है यानी कि फुल है, इतने देर में हम लेते हैं ब्रेक। खुशामदीद सामईन, साथ देने के लिए और आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और आपका जो फीडबैक है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा सामईन, शायन मैं आपको बताऊँ अपनी रेसिपी को जो है ना आगे के जाने से पहले, हमारी आरजे हैं, आरजे एनी कुरतलैन अगासी, इनकी बर्थडे है, और इनकी बर्थडे कब है? 16 ऑफ फेब। वीकेंड गर्ल्स की जो आरजे हैं, आरजे एनी, इनकी बर्थडे आ रही है संडे 16 ऑफ फेब को। तो एनी, मेरे जानने से, हमारे जानने से, जाके के सफ़र सीजन 2 की जानने से आपको बर्थडे की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। हम दुआ को हैं अल्लाह पाक आपके तमाम मामलात को हल करे, आपको ढेर खुशी नसीब करें। तो चलते हैं, ऐसे की को हम आगे लेके चलते हैं।
और जब ये डो आपके जो है तैयार हो जाए, अब इसके आपने तकरीबन 3 से 4 अदद क्या कहते हैं इसको कार्ड्स के लेना है, यानी कि इसको कट कर लेना है और 3 से 4 डो को एक केले की शक्ल में आपने बनाना है और फिर इसको बेलना है। ठीक है, बेल कर आपने इसका तकरीबन गोल शेप या चकोर शेप में इसको लेके आना है। जब इन शेप के अंदर लेके आ जाएं, अब आपने क्या करना है, इसको बहुत एहतियात से उठाना है, यानी कि एक पीस को उठाना है आपने, भूनने के बाद, कट करने के बाद और इसको बेलने के बाद बेकिंग शीट के ऊपर, यानी कि बेकिंग ट्रे होता है, इसके ऊपर रखना है आपने। यहाँ कैसा ग्रीस कर लें बेकिंग ट्रे को, और ग्रीस करने के बाद आपने इसको इसके ऊपर रखना है। और इसके ऊपर जो अब जो स्पाइस ऐड करेंगे ये बहुत यूनिक है। जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऑथेंटिक है, इसके अंदर जातर का एक टेस्ट बनाया जाता है। शायद आपको पता है जातर क्या होता है? आई गेस दालचीनी को दातर कह रहे हैं हम। नहीं, दातर एक स्पाइस का एक मिक्सचर है, जैसे कि यहाँ गरम मसाला मिलता है। ठीक है, इस तरीके से दातर मिडिल ईस्ट के अंदर एक खुशबूदार मसाला होता है। इसके अंदर 3-4 तरह के जो है ना मसाले शामिल करते हैं और फिर इसका पाउडर बनाते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त होता है। ये मैं लेके भी आया हूँ अपने साथ। और ये तकरीबन आपको लेना है दातर। अगर दातर है तो ठीक है, नहीं तो आपने इसका एक ऑल्टरनेट भी हम बना सकते हैं। ऑल्टरनेट कैसे बनाएंगे, तकरीबन 1 से 2 चाय के चम्मच सफ़ेद तिल, इसको हल्का से भूनना है, इसका बनाना है पाउडर। 1 चाय के चम्मच के बराबर आपको लेना है जीरा, इसको भी हल्का से भूनना है, इसका भी आपने पाउडर बनाना है और ये आपने मिक्स करना है अपने तिल के अंदर। थोड़ा सा आपने इसके अंदर शामिल करना है, तो 1/2 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ धनिया। थोड़ा सा आपने इसके अंदर ऐड करना है कासिया यानी कि दालचीनी जो मोटी वाली होती है, इसको आपने तकरीबन 1/4 के बराबर, आपने 1/4 टीस्पून के बराबर आपने इसके अंदर शामिल करना है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल के अंदर इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 1 चम्मच आपने इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगाना है और इसको फिर अपने ओवन में रखना है। अच्छा, ओवन जहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, जब आप अपने जो आपने रोटी बेली है इसके ऊपर आपने जो टेस्ट है, यानी कि जो ज़्यादातर या जो मसाला का जो आपने बनाया जैतून के तेल के साथ मिक्सचर, ये हल्का सा लगाने के बाद जब आप इसको ओवन में रखेंगे तो ओवन को आप पहले 5 मिनट के लिए 180 से 200 के दरमियान प्री हीट कर लीजिएगा। देखिए ओवन गर्म हो जाए फिर इसको एहतियात से आपने ओवन में रखना है, ओवन बंद करना है। तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको बेक करना है, यहाँ तक कि जब इसका कलर सुनहरा ना हो जाए। 10 मिनट के बाद आपने इसको निकालना है और किसी। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल है अमर भाई, मुझे बताएं कि ओवन प्री हीट क्यों किया जाता है यार? ताकि जल्दी कुक हो जाए और ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। एक चीज़ पहले से गर्म होगी और उसके अंदर हम पहले से ये चीज़ रखेंगे ताकि इसको टाइम ज़्यादा ना लगे। स्टार्ट गेन टाइम का यहाँ पर पहले गर्म होगा, फिर इसके अंदर कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर ये ओवर कुक होने का डर होता है अगर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इस तरीके से आप देखें तंदूर को रोटी डालने से पहले इसको गर्म किया जाता है अच्छे तरीके से, इसके बाद इसके अंदर रोटी डाली जाती है, वरना जो ओवर कुक हो जाता है। इसको हमने निकालना है और फिर इसको आपने सर्व करना है रायते के साथ। आज चाहे तो इसके ऊपर चाटर चीज़ या पिटा चीज़ भी रख कर बेक कर सकते हैं, एक अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आ जाती है। तो ये सिंपल गनाकश की रेसिपी है, आप लोग घर के अंदर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये गहार मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये लोग अक्सर इसको एंजॉय कर रहे होते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ और डिफरेंट सॉसेस के साथ, दही के साथ भी शामिल कर लोग इसको टेस्ट करते हैं, मायोनीज के साथ, केचप के साथ भी सर्व करते हैं। अच्छा, ये बताएं सरकार, अगर हमारे पास ओवन ना हो तो फिर क्या करें? कोई गरीब बंदा हो वो मुनाकश खाना चाहे तो क्या करे? ओवन ना हो तो इसका ऑल्टरनेट ये है कि आप पतीली में भी, डेगची में भी या पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसका ऑथेंटिक तरीका है वो ओवन ही है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आपने पतीला लेना है, तो पहले गर्म करना है, उसके अंदर रखना है स्टैंड, बेकिंग स्टैंड मार्केट में अवेलेबल होता है, स्टैंड रखना है। फिर स्टील के ट्रे के अंदर आपने जो गनाकश गलत आपने और सॉस लगाकर इसके ऊपर रखना है ट्रे के ऊपर, और ट्रे को आपने स्टैंड के ऊपर रख देना है और फिर ऊपर से इसको पैक कर देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ओवन के अंदर 10 मिनट लगेगा, लेकिन इसके अंदर 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। अगर आपने इसको थोड़ा सा टाइम दिया तो ये ओवर कुक हो जाएगा, ओवर बेक हो जाएगा, सॉरी, तो ये ओवर बेक हो जाएगा और इसका टेस्ट थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो जिनके पास अगर ओवन नहीं है तो वो ये पतीले में भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर एक सवाल और है मेरा, मुझे बताएं ओवन का जो जिक्र हो रहा है, ये जो चूल्हे वाला ओवन होता है वो है या माइक्रोवेव ओवन? इलेक्ट्रिक ओवन है। अगर आपके पास चूल्हे वाला ओवन है तो उसके अंदर की आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको रखना है और इसका जो
टेम्परेचर होगा वो भी मीडियम होगा, हाई नहीं होगा। तो जनाब ये तो हमारा मोरक्कश या मोरक क्या था भाई, मुझे तो नाम ही भूल गया, मनाकश। स्लिप हो गया। मनाकश। मोरक्कश। अच्छा मोनाकश, नून है ये, हाँ रे तो नहीं है नून है बीच में। यहाँ, नहीं नहीं रे नहीं है, नून है। ओके मोनाकश बन गया। तो लेकिन ऐसे जान नहीं छूट सकती क्योंकि भाई अभी शो का वक्त बहुत है, तो अब सड़क से कौन सा खाना बनाने सिखा रहे हैं, सड़क का खाना, क्योंकि स्ट्रीट फूड बोले ना, तो सड़क वाला खाना। गली मोहल्ले का खाना है बिल्कुल। अच्छा एक और डिश है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल कुजिन की तरफ लेके जाएं और हट के थोड़ी सी डिशेस सिखाएं, और आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो रेसिपी है वो है, शायद तुमसे आपको हंसी भी आए, वो है पैथाई। पैथाई एक डिश है और ये नूडल्स से भाई फॉर्म मतलब मियाँ आप कह रहे हैं कि हट के कोई डिश बनाना सिखा रहे हैं, तो मतलब चूल्हे से हट के बनेगी ये, बिल्कुल साइड पे खड़े हो जाए। नहीं शयान, चूल्हे से हट के नहीं, जाहिर है हमने कुक करना है तो चूल्हे पे खड़े रहकर ही कुक करना होगा। हट के से मुराद ये है कि थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा यूनिक और अलग लेवल का हम खाना सिखाएं यहाँ पर बनाना, ताकि हमें पता हो, हमारी कम्युनिटी को, हमारे लिसनर्स को पता हो कि दुनिया भर के अंदर बहुत सारे जो है डिशेस हैं जो शायद हम नहीं जानते, या हमें पता भी हो, शायद हमें उसको बनाना भी नहीं आता हो। तो पथाई एक थाईलैंड थाई डिश है, और थाई स्ट्रीट फूड्स के अंदर ये सर्व किया जाता है। मजे की बात ये है कि इसका शुमार ये चाइनीज डिश से जो है, चाइनीज से थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि इसके अंदर नूडल्स हम शामिल करते हैं, और नूडल्स के साथ ये डिश स्ट्रीट फूड में सर्व किया जाता है, और ये छोटे छोटे टब्स के अंदर जो है ना, ये बहुत सर्व किया जाता है। मतलब वो के लोग, मतलब कि अगर हम लोग थाईलैंड जाएं तो वहाँ पे हर गली मोहल्ले की में आवाजें लग रही हैं, पठाई ले लो, पठाइए पठाई। जी शयान, ये कथाई कथाई एक डिश है, और ये थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसको जो है ना कप्स में, यानी कि बाहर जो है ना क्या कहते हैं, जो स्ट्रीट डिशेस होती है उसके अंदर कप्स में या छोटे छोटे से बॉल्स के अंदर ये सर्व किया जाता है। और वो लोग जो स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा मीठा और टेस्ट पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन है ये कथाई डिश जो है ये। शयान स्टार्ट करें कथाई, क्या ख्याल है आपका, या ब्रेक ले लें? जनाब अब गुफ्तगू थोड़ा सी ज्यादा हो जाएगी अगर हमने स्टार्ट अभी से कर लिया, तो आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको सिखाएंगे पथाई पथाई। तो जनाब जाइए ब्रेक पे और हम वापस आते हैं। सुनते रहिएगा नई सुबह वेब रेडियो पे, जाके का सबर सीजन 2। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस सॉन्ग। खुश आमदीद जनाब, वेलकम, बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। तो जी हमारा सफर, आखिरी सफर इस आज का कथाई। कथाई बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक नूडल, यानी कि चाइनीज नूडल्स की एक फैमिली में से है, तो यकीन आप लोग समझ गए होंगे कि ये हम क्या आज करने जा रहे हैं। ये नूडल्स नहीं है, लेकिन नूडल्स जैसा है, इसके अंदर हम नूडल्स ही शामिल करेंगे। अच्छा, हम समझते हैं कि नूडल्स जो है ना जस्ट एक मैदे से या आटे से ही बनाया जाता है, नहीं, दुनिया भर में नूडल्स जो है ना वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर बनाया जाता है। कहीं एग नूडल्स होता है, कहीं फ्लोर, ऑल पर्पस फ्लोर, कहीं कर दाल के नूडल्स भी बनते हैं, चावलों के नूडल्स भी बनते हैं। तो आज हम जो बनाना चाहते हैं वो राइस नूडल्स। अगर आपके पास राइस नूडल्स मौजूद हैं तो वेल गुड है, अगर राइस नूडल्स नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है, जो सिंपल नूडल्स होते हैं आपके साथ भी ये तैयार कर सकते हैं। तो आपको लेना है राइस नूडल्स सबसे पहले, और इसको बॉयल करना है। बॉयल करने का तरीका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नूडल्स है आजकल बच्चों को आता है। आपने खाने के अंदर तकरीबन 200 ग्राम के बराबर, एक कप के बराबर नूडल्स को डालना है, बॉयल करना है, और हल्का सा नमक डाल के बॉयल करना है, उसको फिर आपने निकाल लेना है। अब बनानी है हमने इसकी मेन चीज, वो है इसके सॉस। सॉस के लिए हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच के बराबर सोया सॉस। और शायद बोलेंगे सोया सॉस हो रहा था क्या, तो नहीं, सोया सॉस को हमने उठाना है और किसको हमने यूज करना है 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 खाने के चम्मच के बराबर वर्सेस्टर या ऑयस्टर सॉस, 2 से 3 खाने के चम्मच टोमेटो केचप, 1 खाने का चम्मच आपके शामिल करना है लेमन जूस, थोड़ा सा नमक, और तकरीबन हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करना है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो जनाब ये सॉस भी तैयार हो गई हमारी, सॉस को साइड में रखना है। अब हमने क्या करना है, अच्छा अगर आप चाहें टेस्ट के लिए तो उसमें 1 खाने का चम्मच चीनी या ब्राउन शुगर या हनी यानी कि शहद 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा फिर सॉस के अंदर। तो ये चीज़ें डालकर आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने एक पैन लेना है बड़ा सा, के अंदर आपने 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है, और इसके साथ आपने 3 से 4 जगह लहसुन लेना है, इसको चॉप करना है, बारीक चॉप करना है और इसके अंदर शामिल करना है।
तकरीबन आधा कप यानी कि आधे प्याले के बराबर या 150 ग्राम के लिए चिकन को बारीक काटना है, शामिल करना है इसके अंदर। जब चिकन शामिल कर लें, चिकन अच्छे तरीके से इसका कलर चेंज हो जाए, तो इसके अंदर आपने डालना है हरी प्याज, तकरीबन आधे प्याले के बराबर हरी प्याज, गाजर गाढ़ी कटी हुई, शिमला मिर्च गाढ़ी कटी हुई। इन तीनों सब्जियों को यानी कि हरी प्याज, गाजर और शिमला मिर्च, इन तीनों को बारीक काटना है और इसको बारीक काटने के बाद आपने चिकन में शामिल करना है। थोड़ा सा नमक याद रहे, नमक आपका नूडल्स होगी है, नमक सॉस होगी है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। तो काली मिर्च पाउडर इसमें शामिल करना है आपने 1/2 टी स्पून के बराबर। अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इसको फिर रखना है साइड में। अब आपको लेना है एक कढ़ाई या पैन लेना है, फ्राई पैन, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल जब गर्म हो जाए, 2 अदद अंडे को क्रैक करना है, तोड़ना है, और तोड़ने के बाद इसको हल्का सा बीट करना है और तेल में शामिल करने के बाद इसको और इसके टुकड़े बनाने हैं, यानी कि इसको तेल में डालने के बाद मजीद फेंटना है ताकि इसके छोटे छोटे से चंक्स बन जाए। अंडा आपके तैयार हो गए, फ्राई हो गए, हमारा सॉस रेडी है, नूडल्स रेडी है, और चिकन और वेजिटेबल रेडी है। अब चिकन और वेजिटेबल के अंदर आपने ये जो एग फ्राई करता है ये शामिल करना है, ठीक है। नूडल्स के अंदर आपने जो सॉस बनाया था हमने वो शामिल करना है नूडल्स के अंदर। अब इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, जस्ट नूडल्स के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और सॉस और नूडल्स इनका मिक्सचर आपने जो कढ़ाई में हमने चिकन, सब्जियां और अंडा जो डाला था इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब आपने क्या करना है, बहुत ज़बरदस्त चीज़, वो आपने लेना है मूंगफली। तकरीबन 2 से 3 खाने का चम्मच मूंगफली को आपने क्या कहते हैं थोड़ा सा बॉयल करना है। इसके आपने मोटे मोटे कटिंग करनी है और 2 चम्मच आपने इसके अंदर डालकर थोड़ा सा आपने नींबू का रस डालना है 1 चम्मच के बराबर, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब मिक्स हो जाए फिर आपने इसको डिश आउट करना है और सर्व करना है गैस के आगे। सर्विंग के लिए आपने इसके ऊपर 1 चम्मच जो हमने बचाया था मूंगफली वो इसको गार्निश करेंगे। नींबू के आपने कटिंग करनी है, बारीक कटिंग करनी है, यानी कि नींबू को आपने काटना है, 1 के 4 करने हैं, इसके ऊपर रखकर आपने ये सर्व करना है। और ये बहुत बेहतरीन किस्म की ये एक कथाई डिश तैयार हो जाएगी। इसके अंदर चाहें तो आप ऊपर पार्मेसन चीज़ भी आप इसको छिड़ककर थोड़ा सा और इनोवेटिव बना सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से। तो ये हमारे तैयार हो गई कथाई आज की आखिरी डिश, आखिरी सफर। चयान ट्राई करेंगे? लेकिन जनाब मैं एक बात बता दूं, हाँ अहमद भाई, मुझे इस बारे में एक बात कहनी है। और ये जो आपने बोला कि जी इसमें आपने मूंगफली शामिल करनी है, ठीक है, यही बोला ना आपने, मूंगफली शामिल करनी है। सही है। तो अगर इसमें बोल दिया गया कि जी मूंगफली में दाना नहीं, तो हम तुम्हारे नाना नहीं, ये तो रिश्ता ही टूट जाएगा। सिंपल, एक दाने के ऊपर रिश्ता टूट जाएगा। फिर और जब रिश्ता टूट गया तो हमारी पथाई डिश भी रह गई। जब मूंगफली में दाना ही नहीं है तो उसमें आखिर में डालेंगे क्या? यार शायद तो कहाँ से लेके आते हो यार, मैंने बोला पता नहीं कोई घर सवाल आने वाला है। अच्छा ये किसने इजाद किया है कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं? ये कौन है इसे, किसका दिमाग था? एक काम करता हूँ, मैं जरा ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक में ढूंढ के आता हूँ उस बंदे को। सही है, हाँ, उसको लेके आ जाए हाँ मैं लेके आता हूँ। और जब तक लिसनर्स आप लोग एंजॉय कीजिए गाना, हम जाते हैं इस बंदे के पीछे कि मूंगफली में दाना नहीं, और एक दाने के पीछे पूरा रिश्ता ही तोड़ दिया, नाना ही नहीं। तो यार गलत बात है ये, मतलब इतनी छोटी छोटी बातों पर रंजिशें, ये क्या तरीके कार है यार। चलें हम देखते हैं, आप जाइए ब्रेक पे और फिर आते हैं तो फिर आपको बताते हैं। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पे जायके का सफर सीजन 2 विद अहमर एंड शायान। वेलकम बैक लिसनर्स, हम लोग वापस आ चुके हैं। भाई मुझे तो नहीं मिला वो बंदा कि जिसने बोला था कि मूंगफली में दाना नहीं और हम तुम्हारे नाना नहीं। तो बहरहाल कोई मसला नहीं है। लिसनर्स अगर आपको पता हो कि कौन था ये शख्स तो आप जरूर बताइएगा। और बताने का तरीकेकार ये है कि जी 033086000072 इस पे आपने हमारा साथ भी देना है और आपने बताना भी है कि मूंगफली में दाना नहीं और हम तुम्हारे नाना नहीं। वो नाना कहाँ है जिन्होंने नाना बनने से इनकार कर दिया था? तो इसी के साथ हम आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि घड़ी की सुइयां बता रही हैं टिक 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 के जाओ, वापस जाओ ताकि वापस आ सको, जाओ ताकि वापस आ सको। ठीक है जी, तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ आपसे इजाजत। मुझे और अहमद को अपनी दुआ में याद रखिएगा, इसी बात के साथ कि तुम फर्श वालों पर रहम करो, अर्श वाला तुम पर रहम करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया शहन आपका, सामाइन आप सभी का साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए, और आपका जो प्यार है, मोहब्बत है हम तक पहुंचता रहता है, और बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया नई सुबह की पूरी टीम का। हमारे गैकर जो है ये प्रोग्राम ऑन एयर करते हैं, आप तक लेके आते हैं,
और आप सबकी मेहनत का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए शो के साथ, नए खानों के साथ, नए सफर के साथ। सुनते रहिए जायका का सफर सीजन 2 विद नई सुगा वेब रेडियो। अल्लाह हाफिज, फीमान अल्लाह।